देश को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। उनके मन में कुश्ती महासंघ को लेकर कई सवाल, नाराजगी है और युवा पर आरोपों की लंबी लिस्ट है। उन्होंने महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सबसे संगीन यौन शोषण का आरोप है। हालांकि महासंघ के अध्यक्ष इन सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया है, हमें वो करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा नहीं होगा। कुछ वीडियोज अध्यक्ष के पक्ष में भी आए हैं और वो आरोपों को नकार रहे हैं, क्या कहेंगे? एक घंटे की है, हम एक घंटे का हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम रेसलर हैं, सब हम एक्टिव रेसलर हैं। कोई हम रेसलिंग छोड़ के इधर नहीं आए हैं कि हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ भी हम नौजवान बैठे हैं। सब हमारा सब कुछ दाव पे लग गया है यहाँ पे। हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा सब हमको पलकों पे बिठा रहा है, अगर तुम सम्मान के साथ देख रहा है। हम नहीं चाहते कि उनकी नजरें दिखे, उनको पता चले कि उनकी बहनों के साथ नहीं हुआ, बहन के साथ नहीं हुआ। हम वेट कर रहे हैं कब बातचीत होगी। अगर हमसे भी बातचीत होती है तो हम आप सबको बताएंगे क्या बातचीत हुई है, क्या उनका डिस्कस रहा है। उनके जवाब से हम संतुष्ट रहे नहीं रहे। अगर कोई संतुष्टजनक जवाब रहा या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो हम दिखा देंगे भैया एकदम तुम तो सिर पर आ गया। ऐसे नहीं होता है, मीडिया हो तुम यार। आप आवाज आ रही है जो आप कर रहे हैं? अरे सिद्धार्थ इस साइड भी आने दे। जैसे हम बता रहे हैं कि उनके लोग हर जगह बैठे हैं, हमें किसी पे भी विश्वास सीधे नहीं है। इस साइड ना आने दे। इसको हम बताएंगे कौन हमारी बात को लीक करेगा। भैया इतना हिलो मत ना प्लीज, प्लीज मत हिलो ना। कमर है ना टूट चुकी है, हिलानी पड़ेगी वहाँ। उधर से भाई इस तक पूछिए मीडिया का ये भी किसी ना किसी वे में तो 1 लाख अगर उस टाइम पे हमें धमकी मिलती है, अच्छा तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया बोलने का, अभी देखते हैं तुमको हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे, वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी। विनेश, काफी गंभीर एलिगेशंस हैं इस मामले पर। कितनी लड़कियां हैं आपके साथ? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन कितनी लड़कियां हैं, किस किस स्टेट की लड़कियां हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिए। जितना ये डिले होगा अध्यक्ष जी के लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। मैम, रेसलिंग फेडरेशन का स्टांस क्या है अभी? 2 लड़कियां हैं आज हमारे साथ, 5 से 6 लड़कियां हैं अभी टूट पड़ी। कल को क्या पता 10 लड़कियां आएंगी, कल को 20 आएंगी। अध्यक्ष जी सीबीआई की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपना पद तो छोड़ दो। मैम, रेसलिंग फेडरेशन का स्टांस क्या है अभी? छोड़ क्या वो अपना, हम नियत्ते बैठे, हम रेसलर अपना जो कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? मैम, जो रेसलिंग फेडरेशन है उनका स्टांस क्या है अभी? जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनका क्या स्टांस है? वो आपके सपोर्ट में है? कौन रेसलिंग फेडरेशन? हम पूरा रेसलिंग फेडरेशन आपके सामने रखा है, यही आप भी महिला हैं और जिस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा महिला पहलवान ज़्यादा हैं और जिनके साथ ज़्यादातर शोषण की बात वो कह रही हैं, तो क्या लगता है सरकार इतनी आग नीच के बैठे कि अभी तक 2 दिन हो गए और ये मेडल जीत के लाए हुए हैं, देश का रिप्रेजेंटेटिव विश्व में किया है, तो क्या है उनकी आंखें बंद हैं क्या है, या उनके मंत्री इतने ताकतवर हैं? इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा के जुड़े हुए जितने भी मंत्री संतरी होते हैं या पावरफुल लोग होते हैं पदों पर, और उनके ऊपर जब भी यौन शोषण का मामला आता है तो ये सरकार ऐसे ही चुप रहती है। और इनकी चुप्पी इस बार नहीं चली, क्योंकि इस बार कोई सामान्य महिलाएं नहीं है, कोई सड़क पे चलती हुई महिला ने सिर्फ एक कंप्लेंट नहीं करी है। ये देश की आन बान शान है, जो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल लिया, एशियन गेम्स में मेडल लिया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। अगर ये सड़कों पे इनको आना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि जंतर मंतर पे आने के लिए बड़ा साहस चाहिए होता है। और अगर ये बाहर निकली हैं, आवाज़ उठा रही हैं, तो ये सत्य बोल रही हैं। सरकार को इमीडिएटली फेडरेशन के प्रेसिडेंट को पद से हटाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके केस को दर्ज करना चाहिए और इमीडिएटली उनका अरेस्ट बनता है। मैडम, लगातार ये भी होता है कि फेडरेशन में ज़्यादातर पॉलिटिकल आदमी ही नॉमिनेट किए जाते हैं, पॉलिटिकल आदमी, चाहे आपकी सरकार हुई पहले भी, लेकिन हमेशा ये आवाज़ उठी रही है कि हमेशा इनको पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, फेडरेशन को खिलाड़ियों को ही नॉमिनेट करना चाहिए, और आज वो भी उनकी ये भी यही मांग है।
देखिए बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। सरकारों ने क्या किया पहले नहीं किया, लेकिन मैं खुद मानती हूँ कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं अलग अलग स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, चाहे वॉलीबॉल है, चाहे हॉकी है, चाहे आज रेसलर्स हैं हमारे ये, मैं खुद मानती हूँ कि इनका रिप्रेजेंटेशन कोई वही व्यक्ति अच्छे से कर सकता है जिसका स्पोर्ट्स के प्रति कोई इंक्लिनेशन है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे कोई गणमान्य पॉलिटिकल लोग बिठाते हैं तो फिर ऐसे लोग बिठाइए जो सेंसिटिव है, संवेदनशील है, जो मुद्दे को समझते हैं, गेम को समझते हैं, जो अगर उनके पास कोई कंप्लेंट लेकर आएगा तो उसको एड्रेस करेंगे, ना कि खुद ही जो है उसको जुर्म में शामिल हो जाएंगे। ये देखिए, ये आज पूरा विश्व में देश का नाम शर्मसार हो रहा है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण महिला खिलाड़ी वो आज सड़कों पर बैठी हैं कि हमारे महिला यौन शोषण के मुद्दे पर सरकार बात करे। खिलाड़ी जो हैं जब मेडल लेके जाते हैं, प्रधानमंत्री फोटो कराते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सब कुछ होता है, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, मैनेजमेंट होता है, लेकिन यहाँ तक अभी कोई आवाज़ उनकी नहीं सुनी जा रही। जैसे ये कह रहे हैं आज भी मीटिंग हुई, कोई फैसला उन्होंने कहा ये आज तो फैसला नहीं हुआ, तो ये स्टैंड। और फिर प्रधानमंत्री जी कल ही इन्होंने बहुत बड़ा एक इवेंट सांसद खेल का जो आयोजन किया उसका भी उद्घाटन किया है, यहाँ का उद्घाटन किया है। खेल को वो इतनी बढ़ावा जरूरत पड़ी, अपना सारा गेम को आगे पर सरकार की एक फेडरेशन के खिलाफ कोई लामबंद नहीं है। ये तो आप लोग उनसे पूछने क्यों आए? वो कल से जवाब दे रहे हैं कि हम किस लिए बैठे, सारी मनमानी करना, सारे कैंप जैसे लड़कियों के लखनऊ लगाना, जब लड़कियां वहाँ रह के या आके कुछ नहीं तो उनसे पूछना चाहिए। हम कुश्ती के भले के लिए, फेडरेशन है कुश्ती के फायदे के लिए। अगर जहाँ पहलवान खुश नहीं है तो क्यों जरूरी है वहीं पर लगाना? तो पहलवानों की सुनवाई लगातार लखनऊ में ही सारे लगातार कैंप लगते हैं, तो वहाँ ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो मजबूर है वहाँ कैंप लगाने। दूसरी बात मैं आपको एक बार मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, 2014 कॉमनवेल्थ गेम तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान में होना बहुत बड़ी बात है। भाई लोगों को करोड़ों रुपए के इनाम मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता वो बच्चे गलत थे, बच्चे ठीक थे, लेकिन कुछ चेंजिंग उसमें हो सकती थी ट्रायल करवा के। तो अपने घर में बैठ के टीम सेलेक्ट कर, और जब हम उसके लिए ट्रायल के लिए बोलने के लिए उनसे मिलने गए उनकी कोठी पे, तो हमारे को ये जवाब दिया गया कि आप कैसे जाओगे, ठीक तरह से चले जाओगे या कोई दूसरा तरीका अपना सोचे। तो हम तो चुपचाप सहन करके आ गए। फेडरेशन में हमेशा आरोप लगते रहते हैं, वो ये कहना है कि फेडरेशन ऐसी फेडरेशन होती है, कई सालों से वो लगातार 3 ट्रम्प ब्रिजभूषण जी लगातार उनके अध्यक्ष रहे हैं। आरोप ये है कि अब वो अपने बेटे को बनाना चाह रहे हैं कि उस पर अध्यक्ष लग जाए। तो ये सब चीज़ें कुछ पॉलिटिकल वे में भी इसको सरकार लेने की सोच रही है। देखो, हिंदुस्तान की तो ये रीत रही है, अगर आदमी कोई अच्छी जगह घुस जाता तो सबसे पहले अपने परिवार को घुसाता है। ये हर चीज़ में है। और राजनीति सिस्टम कोई भी राजनीति आदमी, जब हमने केस किया तो बहुत सारे आदमियों से हमने संपर्क किया था कि भैया आप हमारा साथ दो। जैसे ही ब्रजभूषण का नाम सुना तो कोई सामने नहीं आया। सिर्फ इसलिए नहीं आया कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसका रिकॉर्ड है, ये हम नहीं, ये सभी को पता है। हमें नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता इनके पास, इनके ऊपर कोई केस है नहीं है। लेकिन जब आप इनके अंदर की जांच करोगे, ये प्रधानमंत्री जी को पता है, अमित शाह जी को पता है, सब पूरी यूपी सरकार को पता है कि भाई इन पे क्राइम के केस हैं। ये जो पहलवान बैठे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोई सिल्वर मेडलिस्ट हैं, कोई किसी गेम में सरकार देश का बहुत नाम किया। सरकार कहती है कि हम खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो क्या कारण अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई कारण है इसमें कुछ? वो सरकार बताएगी उनका क्या कारण है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही। नंबर एक बात, मैं बहुत सारी चीज़ों को मतलब एक खिलाड़ी का ना फेडरेशन अच्छा भी बहुत करती है और बुरा भी बहुत ज़्यादा करती है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ धनराज पिल्ले के बारे में। एक हमारा मैच था, धनराज पिल्ले की भी हॉकी फेडरेशन से अनबन हो गई थी। एक मैच था जिसका कोई औचित्य नहीं था, वो 5वीं 6वीं पोजीशन या 7वीं 8वीं पोजीशन के लिए वो मैच हो रहा था। वो जीत जाते तब भी कुछ नहीं था, हार गए तो कुछ नहीं।